जगहों पे प्रधानमंत्री जी की चुप्पी। तो आप ये कह रहे हो कि 143 के करीब आएंगी बीजेपी की, 400 हारेंगे ना? हम तो देखिए, हम अपना दावा करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कौन कितने। हमने तो कहा कि उन्होंने कहा 400 पार, हम कहते हैं उनकी 400 पर हार। 400, हाँ, तो अब आप उसको 143 लगाइए, 143 नहीं, आप देखो, आप बिजनेस वाले पत्रकार हो, हम आपसे जीत नहीं सकते भाई। मैंने कुछ भी बोला, मैंने सिर्फ उतना कहा कि वो 400 हारेंगे। अरे प्रभु, अरे मेरी बात सुनो, हम तो आप भी रायबरेली के आदमी हो, वोट देने आ जाना। क्या नाम, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, आ जाओ वोट देने। तो हम तो आपको बता रहे हैं ऐतिहासिक वोटों से जीत रहे हैं, ये गुणा गणित लगाओ आप। लेकिन उन्होंने जो कहा कि 400 पार, हम कह रहे हैं 400 पे हार। ओके, एक बात और बताओ, 400 पर हार है। एक बात और बताओ, फिर मैं जाऊंगा अग्रवाल जी के पास। आप ये कह रहे हो ये भैंस वाला क्या मामला है? मैं समझ नहीं पाया। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा सर एक उस चैनल पर, कहने लगे कि क्या नाम, ये कांग्रेस वाले जो हैं, अगर आपके पास 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी। ओके, तो हमने कहा कि ना भैया, 11 करोड़ भैंसे हैं देश में। हम कहा 5.5 करोड़ क्या कर, हमने तो ये कहा 2 भैंस हैं, हम नहीं लेने वाले, कांग्रेस भाजपा की कोई भैंस नहीं लेगी, हम उनकी भैंस को ससम्मान वापस करेंगे। हमने आज तक नहीं लिया ही नहीं तो वापस क्या करोगे? आप इस चीज को देखिए, लिए नहीं तो वही बात है ना। तो हमने कहा ससम्मान भेजेंगे आपको 4 तारीख को, गाजे बाजे के साथ वापस भेजेंगे। और दूसरा मंगलसूत्र की बात, अब ये प्रधानमंत्री जी का स्तर है, ये जिस तरीके की भाषा का प्रधानमंत्री जी उपयोग कर रहे हैं, पता नहीं शेखर अय्यर साहब को कहां से अच्छी बात लग रही है उनकी, गोपाल जी को भी नहीं, क्योंकि वो तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन उनको भी नहीं लगेगी ये भाषा अच्छी, जिस तरीके की भाषा का प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव में किया। राजपूत जी रुको ना, पूछते ना, गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदल रही है, मंगलसूत्र बहस से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ तक गोपाल इन्हें गिराया अभी राजपूत जी ने, और वो कह रहे हैं कि 400 पे हार है आपकी, आप कह रहे हो 400 के पार है, बताओ। और यूपी में 80 जीत रहे हो आप। नीरज जी, मैं सुरेंद्र जी को सुन रहा था, ये कोई सीरियस डिबेट की बजाय कोई कॉमेडी शो में बात कर रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं, कहीं भैंस ले आए, कहीं कुछ ले आए, कहीं कुछ है। देखिए, पहली बात, निर्मला जी ने अरे हम नहीं लाए सर, गोपाल जी, मोदी जी लाए थे। सुन लो, हमने भी आप सर, मोदी जी लाए थे भैंस, हम नहीं लाए थे सर। अब हमारी सुन लीजिए। देखिए, पहले जी कॉमेडी कर रहे थे सर, ये कह दीजिए। सुनो एक बार, निर्मला जी ने पूछा, आपने 25 न्याय की बातें करी है, अरे लाओगे कहां से? कोई बताया रास्ता? कुछ भी प्रॉमिस कर दो मूड में। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि आपने अभी नीरज जी बताया कि ममता जी ने कहा हम 300 से ऊपर हमारी जीत हो गई इंडिया अलायंस की। अरे वो तो इंडिया अलायंस की पार्ट भी नहीं है, तो वो कहां से जीत हो गई? अब प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई ये सारी बातें जो चल रही हैं, अल्टीमेटली तो जिस तरह से पूरा ये इलेक्शन चल रहा है, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके, उन मुद्दों के ऊपर देखिए, जब शुरू हुआ था इलेक्शंस, तब पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिपोर्ट, पिछले 2 साल से हम पूरे 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के पास घर घर, चाहे विकसित भारत यात्रा के माध्यम से, सभी के माध्यम से, भारत की विश्व में अलग पहचान के रूप में, सारी चीजें जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड के रूप में लेके हुए पूरे 1-1.5 साल से जनता के बीच जा चुके हैं। भारत के सारे, आपका आर्थिक चैनल है, आप ये देखिए कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश में अगर जन कल्याणकारी योजनाएं किसी सरकार को चलानी है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था तो मजबूती चाहिए, या आप गरीबी बांटते रहोगे सब लोगों को? ये इनका जो मॉडल है उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है कि आपने इतनी सारी बातें की है और आप खुद ही कह रहे हो कि हम अमीरों से लेके गरीबों में बांट देंगे। तो आप इस तरह की जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल पे बात कर रहे हो, तो यह सेंस ही नहीं बनता है कि कैसे आप इनको फुलफिल करोगे। सबसे बड़ी बात है, आप प्रॉमिस तो कुछ भी कर दीजिए, उनके फुलफिलमेंट का एक तरीका बताओगे, उनको कैसे जनता तक ले जाओगे, उनको कैसे, बट जब उनकी सरकार आएगी तो वो कर लेंगे ना प्लान, कैसे कर लेंगे करना।
ऐसे कर लेंगे, अगर यह जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो वही तो पूछ रहे हैं। आप ये कह दो इन्होंने कर्नाटक में प्रॉमिस किया, उसके बाद डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि मुझे डेवलपमेंट एजेंडा से पैसा ट्रांसफर करके ये वेलफेयर स्कीम्स जो कह रहे हैं सो कॉल्ड, जिसको प्रधानमंत्री ये जो रेवड़ियां कहते हैं, वो यही तो है कि आप आर्थिक विकास, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक रिसोर्सेज को। लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस के राहुल जी कह रहे हैं कि 1 जुलाई को खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। हाँ, तो कैसे आएंगे ये तो बताओ ना, डीबीटी से। आप ये तो बताओ 8,500 रुपए लेके कहां से? यही तो वित्त मंत्री जी ने आज भी बॉम्बे में यही कहा, पहले भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आप एक रोड मैप दो। अगर मैं कहता हूं कि हम यह काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का 30 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं, उसको 40 करेंगे, लेकिन तो अगर मान लीजिए जनता इसको मानती, भरोसा करती, उसमें क्या दिक्कत है? 8,500 रुपए 1 जुलाई को हमारे खाते में आएंगे। हाँ, तो जनता मानेगी या भरोसा करेगी तो वो तो पता चल जाएगा। राजपूत जी बताइए, ये जो सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। हाँ, इनका भरोसा ही तो दिख रहा है इनको। प्रधानमंत्री ने इनसे क्या कहा? अरे राजपूत जी के पास जा रहा हूं मैं, तो अग्रवाल जी 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, 60 साल इनको मिले थे ना, इन्होंने गरीबी हटा दी क्या? तो आप कैसे हटा देंगे? तो जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही तो बताएगा आप क्या करेंगे। ओके, रुकिए, छोटे छोटे में रखते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो तिवारी जी से भी बात करनी है। हाँ, राजपूत जी छोटे में जवाब दीजिए सर। बिल्कुल सर, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड गोपाल जी 1760 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करने का है। हमने जो है अपने समय से हमने रेल दी, तेल दी, भेल दी, पीएसयू दिए, आपने सारे पीएसयू को बेचा, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आपने सारे बैंक बेच डाले, हमने हरित क्रांति करी, हमने दुग्ध क्रांति करी, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान के परमाणु शक्ति देश बनाया, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक दिए, हमने जो है आपको आरटीआई दी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, मनरेगा दिया। मनरेगा में भी जब हमने दिया, आप लोग कहते थे कहां से पैसा आएगा? अरे भैया, जो तुम अपनी बेईमानी किए हो ना, जो बड़े बड़े लोगों को पैसा दिए हो, उनको उनका पैसा जो है, उनका पैसा माफ नहीं करेंगे, आम जनता को देंगे। और दूसरा, जनता से हम वादा कर रहे हैं, हम आपसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं। बड़े लोगों को जो पैसा दिया वो आपने दिया, घोषणा पत्र का वादा करते हैं। सुनिए ना यार, गोपाल भाई परेशान ना होइए। गोपाल भाई, ये नीरज भाई आप चला रहे हैं डिबेट या गोपाल बोलना शुरू कर दे रहे हो आप? 2006 से 10 के बीच में अरे झूठ हम नहीं बोल रहे हैं सर। 52 लाख करोड़ का, 52 लाख। अरे एक करके बोल रहे हैं भाई। गोपाल जी आप लोग बोल रहे हो 1 by 1। सर सुनाई नहीं देगा मेरे को। सर 30 सेकंड। मैं आपसे गोपाल जी ये कह रहा हूं कि मुझे इतना बता दीजिए गोपाल जी कि हम भैया भैंस हमने कब कहा ले लेंगे? हमने कब कहा महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेंगे? कभी कहा हमने? बताइए आप। जब हमने कब कहा क्या नाम कि हम अपने घोषणा पत्र में उल्टी से, आप मुझे बताइए मंगलसूत्र हमने कब कहा? प्रधानमंत्री ने कहा या नहीं कहा? आपने ये कहा प्रधानमंत्री है या झूठे हम? आप मुझे बताओ, आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी, तो ये बताओ ये आया कहां से? कौन से घोषणा? हाँ, बता देते हैं भाई। सुनो बता रहे हैं, फिर हम भी बीच में बोलेंगे। नहीं अभी गोपाल जी बता रहे हैं। गोपाल जी बताओ 10 सेकंड में कहां से? हाँ बताओ। देखिए, पहली बात बताइए, भैंस का बताइए गोपाल जी, बताइए आज जनता को कि प्रधानमंत्री से झूठा आदमी कोई नहीं है। अरे सुनो तो भैया, सुनो तो पहले। राहुल गांधी से